कहते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन कहते तो ये भी है कि कानून अंधा होता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ स्टाफ कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया और अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत का क्या, जो कि कई मौकों पर भड़काऊ बयान देती है और लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो दोनों ही पक्षों की बात करेंगे। सीआईएसएफ स्टाफ कुलविंदर कौर के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है वो जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में, जो कि कई मौकों पर भड़काऊ बयान देती है। और ऐसे में आज हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है तो फिर उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। कुलविंदर कौर के खिलाफ हुई कार्रवाई, तो कंगना रनौत के खिलाफ क्यों नहीं? क्या सबके लिए बराबर नहीं है इस देश का कानून? भड़काऊ बयान देने पर क्या नहीं होगी कोई कार्रवाई? क्या कहता है हमारे देश का कानून? अभिनेत्री कंगना रनौत कई मौकों पर मुखर रहती है और ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा भी हुआ है कि कंगना रनौत ने अपने ट्वीट से सनसनी फैलाने का काम किया है। खास तौर पर अगर हम कंगना रनौत के किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कंगना रनौत ने भाषा की मर्यादा को लांघते हुए किसानों को न सिर्फ आतंकवादी कहा, बल्कि कई इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जिस पर की कार्रवाई हो भी सकती है। सबसे पहले तो कंगना का ये ट्वीट देखिए जिसे लेकर ये थप्पड़ कांड हुआ है। किसान आंदोलन के समय का ये ट्वीट है जिसमें कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग का फोटो के साथ लिखा था कि ये वही दादी है जिसने टाइम्स मैगजीन ने इंडिया के पावरफुल लोगों में जगह दी थी। इसमें कंगना ने ये लिखा था कि ये दादी 100 रुपए में आंदोलन के लिए मौजूद रहती है और कंगना ने तो ये भी लिखा था कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिसिटी के लिए आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। कंगना रनौत का एक और ट्वीट देखिए जिसमें कि किसान आंदोलन के समय ही रनौत ने ये ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी बता डाला था और ये लिखा था कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो कि देश के टुकड़े करना चाहते हैं जिससे कि चाइना हमारे अखंड भारत पर कब्जा कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना रनौत के कई ऐसे ट्वीट आपको मिल जाएंगे जिसमें कि उसने किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें खून का प्यासा तक कह दिया था। इस एक ट्वीट को देखिए जिसमें कंगना ने ये लिखा था कि किसानों के नाम पर हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। उम्मीद है कि सरकार ऐसे एंटी नेशनल्स को कोई गलत फायदा नहीं उठाने देगी। इस ट्वीट के आखिर में कंगना ने ये लिखा था कि खून के प्यासे गिद्ध और टुकड़े टुकड़े गैंग। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने न सिर्फ किसानों को बल्कि आंदोलन को समर्थन करने वाले क्रिकेटर्स को भी नहीं बख्शा था, उनके खिलाफ भी अनर्गल बयानबाजी की थी। इस एक ट्वीट पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि कंगना ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के किए ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा था कि ये सब धोबी के कुत्ते की तरह क्यों लग रहे हैं जो कि ना घर के हैं और ना घाट के हैं। समझ नहीं आता कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ क्यों हैं और ये तो इनके भले के लिए है, ये तो आतंकवादी हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। ये तो अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत के वो चंद ट्वीट है जिसमें उन्होंने भाषा की मर्यादा को लांघा है। तो वहीं आगे हम ये बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की अमर्यादित भाषा व विवादित बयान देता है तो फिर उसके खिलाफ कानून में किस तरीके का प्रावधान है। हमारे देश में भड़काऊ भाषण देने पर इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 153A और 153AA के तहत केस दर्ज किया जाता है। ऐसे मामलों में धारा 505 भी जोड़ी जाती है। धारा 153A ये कहती है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना और सौहार्द बिगाड़ने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ये धारा आगे ये कहती है कि अगर किसी धार्मिक स्थल या सभा में ऐसा किया जाता है तो 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। 505 के तहत भड़काऊ बयान देना अपराध है।
धारा 505(1) के तहत अगर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाया जाता है और शांति भंग होती है तो ऐसे में 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं 505(2) में ये प्रावधान है कि दो वर्गों के बीच में दुश्मनी, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना अपराध है। इसकी उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि अगर ये काम धार्मिक स्थल या धार्मिक समारोह में होता है तो 5 साल की कैद हो सकती है।